बारे में बताने। तो सबसे पहले इसका मेरा एलसीएम जो है ये देखिए, तो एलसीएम और एचसीएफ। तो एलसीएम इसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं एलसीएम को? तो देखिए, एलसीएम और एचसीएफ हिंदी में इसको हम लोग बोलते हैं। चलिए पहले हम लोग एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम, ठीक है दोस्तों, एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम यानी होता है लिस्ट कॉमन मल्टीपल। क्या होता है? लिस्ट कॉमन मल्टीपल। लिस्ट कॉमन मल्टीपल इसको बोलते हैं, और इसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग लघुत्तम समापवर्त। लघुत्तम समापवर्त, लघुत्तम समापवर्त बोलते हैं इसको। तो अब हम लोगों को जानकारी मिल चुका है एलसीएम लिस्ट कॉमन मल्टीपल यानी लघुत्तम समापवर्त। अब इसका जो डिफिनीशन है, तो डिफिनीशन क्या है? जैसा कि लघुत्तम, लघुत्तम मतलब लघु मतलब छोटा। तो लघुत्तम का मतलब होता है छोटा। तो वह छोटी से छोटी संख्या जो प्रत्येक दी गई संख्या द्वारा पूर्णतः विभाजित हो जाए, वह संख्या दी गई संख्या का लघुत्तम समापवर्त कहलाती है। तो चलिए दोस्तों हम इसको लिख लेते हैं। देख सकते हैं आप लोग, डिफिनीशन, वह छोटी से छोटी संख्या जो प्रत्येक दी गई संख्या द्वारा क्या हो जाए? पूर्णतः विभाजित हो जाए वह संख्या, दी गई संख्या का लघुत्तम समापवर्त कहलाती है। तो दोस्तों
आप लोग ने तो ये तो समझ ही गया कि लघुत्तम समापवर्तक का डिफिनीशन क्या होता है। तो डिफिनीशन यह होता है। इसके बाद लघुत्तम समापवर्त को बनाने के लिए, एलसीएम को बनाने के लिए, यानी इसको लसा बनाने के लिए क्या करते हैं हम लोग, दो विधि का प्रयोग करते हैं। तो मेरा पहला विधि क्या हो जाएगा, गुणनखंड विधि, यानी फैक्टर मेथड इसको बोलते हैं। और दूसरा जो आपका हो गया भाग विधि, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिवीजन मेथड बोलते हैं। तो लघुत्तम समापवर्त को बनाने के लिए आपको भाग, गुणनखंड विधि और भाग विधि का प्रयोग करना पड़ता है। तो चलिए हम पहला विधि के बारे में बताते हैं। तो हम लोग पहला विधि ले लेते हैं, क्या है, गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि द्वारा क्या, लसा, ठीक है, गुणनखंड विधि द्वारा लसा। तो गुणनखंड विधि द्वारा मान लीजिए हमारे पास क्या है, एक लसा है जो 8, 12 तथा 20 का लौसा निकाले। किस विधि द्वारा, गुणनखंड विधि द्वारा निकालना है, ठीक है। तो गुणनखंड विधि द्वारा निकालने के लिए क्या करना है, हमको इस सब का गुणनखंड करना है। तो मान लीजिए हमको 8 का गुणनखंड करना है। तो हम 8 को तोड़ेंगे, तो 2, 4, फिर 2 से हम 8 को भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 4 मेरा आएगा। 4, 2 से फिर 4 में भाग देंगे, कितना हो जाएगा, 2 होगा। और फिर 2 से 2 में भाग देंगे, 1 हो जाएगा। कितना आ गया इसमें, ये संख्या कितना हो गया, 3 हो गया। तो हम लिखेंगे यहाँ से 8 बराबर कितना, 2 इंटू 2 इंटू 2। और उसके बाद क्या करना है हमको, अब 12 है तो 12 का ले लेते हैं। 2 से देंगे तो 6, फिर 2 से 6 में देंगे तो 3 आ जाएगा, फिर 3 से 1। तो इतना संख्या मेरा आ गया बराबर 2 इंटू 3, ठीक है। अब मेरा जो है एक है 20। तो 20 के लिए हम क्या करेंगे, 2 से 10 हो जाएगा, फिर 2 से देंगे कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 5 से देंगे 1 हो जाएगा, यानी 20 का कितना हो गया, 2 इंटू 5। अब दोस्तों क्या करना है, इसमें हम लोगों को यहाँ देख लेना है क्या है, इसमें 3 2 है। तो यहाँ पर 3 और यहाँ पर 2 है और गुना 3 1 है। जितना बार आएगा उतना हम उसका पावर लिखेंगे। और यहाँ 2 है तो 2 लिखेंगे, 2 है तो 2 पावर लिखेंगे, यानी इसका देख सकते हैं। और ये सिंगल है, तो इसको हम लिखेंगे क्या, 5। अब क्या करना है, ये तीनों का ये तीनों में सबसे बड़ा देखना है, बड़ा संख्या। तो बड़ा संख्या क्या है, ये 2 वाला है आपका। ये 2 वाला क्या है, बड़ा संख्या है, ठीक है। और इसमें 3 1 है, इसमें कोई नहीं है इसका, तो A3 अभी नहीं लेना है क्योंकि बड़ा इसका पावर है, तो हम ये लेंगे, बड़ा पावर ही लेंगे। और तीनों में एक कॉमन है, तो यहाँ से हम क्या ले लेंगे, 2 के पावर 3 और गुने 3 के पावर 1 और 5 के पावर 1। अब जितना बार है उतना बार उस संख्या को लिख देंगे। 2 3 बार है, 3 बार इसको लिख देंगे,
और 3 लिख देंगे और फिर लिख देंगे 5। अब ये सबको गुना कर देंगे। तो गुना करने के लिए हम कर देते हैं इसको 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 3 24, 24 पंचे कितना होता है 120 होता है। तो इस सब का लसा क्या हो जाएगा 8, 12 तथा 20 का लसा हो जाएगा कितना 120। तो दोस्तों कितना आसान है ये। इस तरह से आप लोग भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम भाग विधि द्वारा बताते हैं लसा एलसीएम निकालना। भाग विधि द्वारा एलसीएम। इसमें क्या करना है आपको, मान लीजिए हम लोग ले लेते हैं एक क्वेश्चन ले लेते हैं 2, 4 तथा 6 का लसा निकाले। क्या करेंगे इसको निकालने के लिए, सबसे पहले हम लोग अब भाग विधि में कैसे होता है, तो भाग विधि में आपको इस तरह एक रेखा खींच देना है और यहाँ पर आपका 2, 4 और 6 ये तीनों। अब इसमें देखना है कि किस संख्या से हम भाग लगाए कि ये तीनों कट जाएगा। यानी 2 में 2 से देंगे तो वह छोटी से छोटी संख्या जो मैंने पहले ही बताया वह छोटी से छोटी संख्या से क्या हो विभाजित हो, तो ये तीनों विभाजित हो जाएगा। 2 एकम 2 और 2 दूनी 4 और 2 तिया 6। और फिर नीचे आते हैं, इसमें कितना है मेरा 2 है, वह छोटी से छोटी संख्या ही करना है, 1 आ जाएगा। और यहाँ कितना 1, 2 एकम 2 और यहाँ 3 के 3 और फिर नीचे 3 से फिर 1 3 इकाई 3। तो दोस्तों इस टाइप से करने के बाद हमको क्या करना है इसमें, अब ये जो संख्या जो आप देख रहे हैं इधर डिजिट जो है अंक, इसको हम लोगों को क्या करना है गुना कर देना है। क्या करना है गुना, 2 2 और 3 कितना हो जाएगा 2 दूना 4, 4 तिहाई 12 हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे 2, 4 तथा 6 का लसा क्या हो जाएगा मेरा 12 हो जाएगा। तो दोस्तों देखिए कितनी आसानी से जो है मैंने इसको सॉल्व कर दिया। अब एक और ले लेते हैं। अब यदि 12, 15 तथा 18 का लसा निकाले। अब इसको कैसे निकालना है, तो इसको निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, फिर उसी तरह भाग विधि से इसको हम निकालते हैं 12, 15, 18। तो इसमें अब वह छोटी से छोटी संख्या मेरा 2 है, 2 से ये 2 संख्या कट रहा है तो इसको काट देंगे। 2 दूनी 6, 2 छक 12 और यहाँ 15, 2 नमा 18। फिर देखिए यहाँ से 2 से फिर इसमें देंगे तो 1 कटेगा, 1 नहीं कटेगा, 2 से ही देते हैं पहले। 2 तिया 6, फिर यहाँ 15, फिर यहाँ 9। अब देखिए अब इसमें 2 से नहीं कटने वाला है तो क्या करेंगे 3 से देंगे। 3 एकम 3, 3 पच्चे 15 और 3 तिया 9। अब देखिए इसमें 3 से है तो 1, 3 एकम 3 और 5। अब इसमें लास्ट में क्या है 5 से है तो 5 से दे देंगे 1, 5 एकम 5 और 1। अब इस सब संख्या को इधर गुना कर देंगे 2 × 3 × 3 और 5। अब ये सबको गुना कर देंगे। गुना के लिए क्या करेंगे 2 दूना 4, 4 तिहाई 12 और 12 पंचे 60 और 60 तिया 180। तो
अब ये इसका लसा बराबर क्या लिख सकते हैं, 180। तो देखिए दोस्तों, ये कितनी आसानी से हल हो गया है। तो इस टाइप से हम लोग लसा ज्ञात करते हैं। तो दोस्तों मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को मौसा यानी HCF के बारे में बताऊंगा। मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। थैंक यू।